फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं माफिया की दुल्हन एपिसोड 39। विक्रम का यह कहना कि अब उसका यहाँ कोई काम नहीं आरू को अंदर से डरा गया। आरू भी विक्रम के पीछे चली गई। विक्रम इस वक्त ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज के सामने खड़ा था। आज से मिस आरवी आहूजा कंपनी की रियल सीईओ इस कंपनी को हैंडल करेंगी। उम्मीद है आप उनके साथ वैसे ही कोऑपरेट करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। विक्रम की बात से नोटिस कम और धमकी ज्यादा थी। एम आई क्लियर? विक्रम और आर्या दोनों ऑफिस से बाहर निकल गए और रोनित एक फाइल लेकर आरू के पास आया। कंपनी की सारी डिटेल्स मेरे पास हैं। आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। आरू सूनी आंखों से विक्रम को वहां से जाते देख रही थी। वैसे मैंने कुछ लोगों को आपके असिस्टेंट के तौर पर हायर किया है। पार्किंग एरिया में मैंने जो काम तुम्हें दिया है वो जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार मैं उसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम फिक्र मत करो, इस बार हम वो नहीं होने देंगे जो पिछली बार हुआ। अब की बार दुश्मन सामने आया तो उसका सर्वनाश तय है। वैसे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारी बीवी तुमसे चाहती क्या है और तुम कब तक उसकी बदतमीजियां सहन करने वाले हो। तुम्हें तो उसके कान पकड़कर उसे समझाना चाहिए, लेकिन तुमने तो अभी भी उसे सिर पर बिठा रखा है। यहाँ तक कि तुमने सब कुछ उसके नाम कर दिया, ये जानते हुए भी कि ये सब कुछ उसके अंकल का किया धरा है। वही है जो आरवी को भड़का रहे हैं। विक्रम वर्धन इतना फ्री नहीं है कि वो छोटी बच्ची से लड़ता फिरे। बच्चे खिलौने की जिद करें तो उन्हें दे देना चाहिए। उनसे बहस करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। रही बात प्रमोद की, तो उसे आजमा रहा हूँ। मुझे शक है उससे पता चल चुका है कि उसका बेटा जिंदा है। बस मुझे उसकी अगली चाल का इंतजार है। एक बार वो दोनों खुलकर मेरे सामने आए, फिर आगे जो करना है मुझे ही करना है। शाम के 7 बजे एवी ब्लैक पर। दिन भर की थकी आरू कमरे में पहुंचते ही औंधे मुंह बेड पर गिर गई। उफ, ये क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने अपने सिर पर। अच्छा खासा घर में रहती, लेकिन नहीं, अब ऑफिस के काम भी देखने पड़ेंगे। नहीं, मुझे नहीं करना काम, कुछ भी नहीं करना। आरू को ध्यान ही नहीं रहा था कि इस फ्लोर पर वो अकेली नहीं रहती, बल्कि विक्रम भी इसी फ्लोर पर ठीक उसके सामने वाले कमरे में रह रहा था। उसे ऐसे बच्चों की तरह बड़बड़ाते देखकर विक्रम के चेहरे पर स्माइल आ गई। विक्रम ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, आरू चौंक गई। ओ गॉड, अब मिस्टर गैंगस्टर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उन्हें तो यही लगेगा कि मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानती हूँ और एक ही दिन में मेरा ये हाल हो गया। वो उठी और वॉशरूम की ओर भाग गई। नहीं नहीं, मैं ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। रात का समय, डाइनिंग एरिया में। विक्रम वहां मौजूद नहीं था और आरू को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। सब चुपचाप डिनर कर रहे थे। किसी ने आज कोई बात नहीं की। रात के 11 बजे आरू को नींद नहीं आ रही थी। वह झल्लाकर सीधे विक्रम के कमरे में पहुंच गई। विक्रम को जैसे ही एहसास हुआ कि कोई उसके कमरे में आया है, वो तुरंत आंखें खोलकर बैठ गया। सामने आरू थी, जिसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आई और अब वो क्या करे। विक्रम ने कुछ देर उसके बोलने का इंतजार किया, लेकिन आरू ने कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हें कुछ बात करनी है या कुछ चाहिए? पता नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे अपने साथ सुला सकते हैं। देखो, मेरा वो मतलब नहीं है।
मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ सोने में, लेकिन अभी मुझे जरूरत है। आरू ने शर्मिंदा होकर जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख दिया। ये मैं क्या कह रही हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हैं। मतलब कितने दिनों से मैं आपके साथ थी तो मुझे आपकी आदत हो गई है, इसलिए मुझे अकेले नींद नहीं आ रही और आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। वैसे भी आप मेरे हस्बैंड हैं, मेरा पूरा हक है यहाँ सोने का। काफी समय बाद आरू को इतने करीब पाकर विक्रम को सुकून मिल रहा था। आपको नहीं लगता कि मैं इस तरह गिर जाऊंगी? ये तो तुम्हें सोचना चाहिए, मैं क्या करूं? आरू ने विक्रम को हाथ पकड़कर अपनी कमर पे रख दिए। तुम तो मुझे अपना पति नहीं मानती, फिर आज ये हक कैसे याद आ गई? लेकिन अफसोस, आरू दिन भर की थकी थी, वो विक्रम की आगोश में आते ही सो गई। अगली सुबह, मिस्टर गैंगस्टर उठिए, क्या मुझे दबाकर मारना चाहते हैं? फुगी, अभी थोड़ी देर और सोने दो और तुम भी सो जाओ। फुगी शब्द सुनते ही आरू का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। यू ब्लडी चीटर, मेरी पीठ पीछे तुम किसी गैर लड़की के साथ सोते हुए, छी, तुम इतने घटिया हो सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। उसकी बात सुनकर विक्रम का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। खबरदार, अगर ऐसे शब्द और थॉट दोबारा कभी अपने दिमाग में लाए तो तुमने मुझे आज तक जो भी कहा है, जितने भी इल्जाम लगाए हैं, मैंने उन पर तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे कैरेक्टर पर कभी सवाल मत उठाना। तो वो लड़की कौन है जिसका नाम आप नींद में ले रहे थे? किसका नाम लिया? वही लड़की फुगी, और कौन? आरू के चेहरे पर गुस्सा और जलन देखकर विक्रम के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। ओह, तो नींद में मैंने उसका नाम लिया। हाय, क्या करूं, उसकी यादें दिल से जाती ही नहीं। इतना कहकर विक्रम वॉशरूम की तरफ चला गया। आरू को सीने में एक अजीब दर्द महसूस हुआ और वह बिना बोले अपने कमरे की तरफ चली गई। तभी विक्रम के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया जिसे सुनकर विक्रम थोड़ा हैरान हो गया। कौन है आप और कौन है आपका बॉस? तुम इतने बड़े आदमी हो, मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान में से तुम्हें डरने की जरूरत है, और वैसे भी हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। क्या ये विक्रम का कोई नया दुश्मन है या दोस्त? क्या सच में सौमित्र जिंदा है? क्या विक्रम आरू की गलतफहमी दूर करेगा? क्या अपनी जलन से आरू को विक्रम के प्रति अपनी भावनाओं का एहसास होगा? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।